Hello students, welcome to the Vatsalya digital classes. I am Kalpesh Bhargav. Today we are starting subject maths of class 10th. तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास का और उसका नाम है क्या? रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका रियल नंबर। जैसा कि आपने क्लास 8th से मैथमेटिक्स स्टार्ट करा तो सबसे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था उस टाइम पे? रैशनल नंबर। फिर आप 9th में आए तो तब आपने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम। देन आप अब प्रमोट होकर के 10th में आ गए हैं, तब भी आप क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। तो मतलब ये हमारे मैथमेटिक्स का सबसे पहले हमें कोई चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना है? नंबर के बारे में। नंबर मतलब संख्याएं। तो यहां पर अभी तक हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं? नंबर के बारे में। और क्लास 10th में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर के बारे में। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसकी कुछ थोड़ा नंबर की हिस्ट्री समझने के बाद फिर हम उसको क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, क्या मेन आपकी मेथड्स हैं, उनको मैं आपको समझाता हूं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं नंबर्स की। हिस्ट्री भाई, इस दुनिया में जैसे सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या आया? 1। नेचर में सबसे पहले क्या आया? 1। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना? तो ये जो है 1 से स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि जीरो मतलब तो क्या होता है? कुछ नहीं, है ना। जब जीरो नहीं था तो हमें कहां काउंटिंग जो थी हमारी, वो हमारी कुछ इस तरह थी, 1 से स्टार्ट होती थी। और इनको हम क्या बोलते थे? नेचुरल। कौन से नंबर हैं ये? नेचुरल नंबर। ओके, फिर क्योंकि ये नेचर से मिली, उसके बाद किसकी एंट्री हो गई? जीरो की। किसकी एंट्री हो गई? जीरो की। तो जीरो की एंट्री हो गई तो अभी हमारे जो नंबर है वो कैसे हो गए? पूरे हो गए। पूरे हो गए मतलब होल हो गए, है ना। होल, पूर्ण हो गए ये। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इस तरीके से अब हमें जहां तक भी नंबर लिखना है हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? होल नंबर। होल नंबर। अब इसके बाद आपको कुछ आपने जीरो भी में खोज लिया, आपने सारे, जैसे आपको कोई बड़ी से बड़ी डिजिट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है 20009, लिख सकते हो आप, है ना। आपको छोटा से छोटा लिखना है जीरो की हेल्प से, आप लिख सकते हो 101, जो भी कुछ आपको नंबर लिखना है उसके लिए, लेकिन जरूरी क्या है? जीरो। अब इसके बाद हमारा एक और चीज आई साथ भाई, जब हमने प्लस की नंबर्स को पता कर लिया तो अब हमें क्या चाहिए था? माइनस, है ना। तो माइनस भी जरूरी था। तो उसके लिए हमने क्या करा? -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से। तो हमने इनको क्या कहा? हमने इंटीजर्स। इन इंटीजर्स में हमने किस किस को शामिल रखा? प्लस वाली नंबर्स को, माइनस वाले नंबर्स को और जीरो को। ठीक है। अब उसके बाद कुछ नंबर्स और आए। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? जैसे कि जो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? अपॉन के फॉर्म में, है ना, फ्रैक्शन में मिलते हैं। जैसे कि 5/6, 2/3, 1/2। तो
इन नंबर्स को जो कि हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में कंडीशन क्या होती है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर एक शर्त यह होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो फिर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए ये जरूरी है। इनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स, जो कि हमने 8th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ था। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, वे नंबर्स जो कि, जैसे ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये पॉइंट के बाद या तो रिपीट करते हैं, है ना। जैसे कि मैं अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, इसमें बताओ, ये बात बाद में बताऊंगा मैं आपको। जैसे 1/3 ये एक रैशनल नंबर है, तो इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 0.333333। ये 3 जो है ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें ये जो वैल्यू है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें क्या होगा आपका, ये जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट वाला सिस्टम नहीं रहेगा, उसमें वैल्यू चेंज हो करके आएगी। जैसे कि पाई की वैल्यू आपको पता है 3.145321994, इस टाइप से जो भी रहती है, तो उसमें ये जो नंबर है बाद में ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है ना। एग्जैक्टली 3.14 तक ही लिखते हैं हम, बट उसके बाद भी नंबर्स आते रहते हैं। नो, तो वहां यहां पे ये रिपीट होता है और यहां पे ये रिपीट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है आपका, इर्रेशनल नंबर्स में आपका जैसे कि नंबर, इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपका, जैसे कि पाई हो गया, ठीक है, फिर √5, √3, ठीक है ना। इस टाइप से जो नंबर्स है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, एक हमको पता है कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से, जो कि 2 से कैसे हो, डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से क्या हो, 2 से डिवाइडेड हो, है ना। 2 का मल्टीप्लाई हो या 2 से डिवाइडेड हो, उनको क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल, सॉरी, इवन नंबर्स। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑड नंबर। मैं ब्लैक से ही लिख रहा हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर्स। बात करते हैं किसकी, और एक नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो जो 2 या तो खुद से डिवाइड हो, सीधी बात यह है, मतलब खुद से ही डिवाइड हो और उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 किससे डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। फिर 3, 5, 7, 9 तो हो जाता है 3 से डिवाइड, 11, 13, 15 भी हो जाता है, 17 नहीं होता। इस टाइप से जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स में को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है आपका, कि वो नंबर खुद से भी डिवाइडेड हो और कोई अदर नंबर से भी डिवाइडेड हो। जैसे कि क्या, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 3 से भी है, 2 से भी है, फिर वो खुद से भी है। उसके बाद क्या है आपका, 8 हो गया, फिर
10 हो गया। इस तरीके के जो नंबर है इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये कुछ नंबर्स की हिस्ट्री हमने पता कर ली। अब हम आते हैं कुछ अपने टॉपिक पर। ठीक है, वो जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है आपका, हाँ बात कर रहे थे हम रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों को हम मिला करके क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है, बात आई समझ में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, 1/3, 2/3, 2, है ना, मतलब इनमें अपन अपॉन में 1 मान लो तो रैशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, जो भी है। तो ये जितने भी हैं नंबर्स थे हमारे वो क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। और प्लस इरेशनल नंबर क्या थे, पाई था, √5, √3, है ना, ETC, ये सब मिलकर क्या हो रहा है हमारे रियल नंबर। ओके, तो हम इनको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। ओके, नाउ हमारा टॉपिक है, एक मिनट, देखिए थोड़ा सा हमें जानना है किसके बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसके बारे में जानना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ये यूक्लिड कौन थे, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम था जो ग्रीक के थे, है ना। तो उन्होंने ये डिवीजन यानी आप जानते हैं डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे कोई चीज को मैं जैसे भी नंबर है 7 और ये 2 है, तो इसको मैं इससे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे पता है सिंपली 2 3 जा 6, कितने टाइम गया, 3 टाइम, कितना रिमाइंडर कितना बचा, माइनस करा इसको, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, ये क्या हो गया आपका क्वोशिएंट, और स्पेलिंग जो भी है, और ये क्या हो गया आपका डिविडेंड, है ना। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये उसका कोशिएंट है जो कि उसका जितनी बार वो जा रहा है, और ये उसका रिमाइंडर बच रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। डिवीजर से कैसा होता है, डिवाइजर से कैसा होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो डिवाइजर के लिए मैं कैपिटल D लिख दे रहा हूं। ये जो डिवाइजर है ये बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा किसके, 0 के, है ना, ठीक है ना। मतलब या तो रिमाइंडर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 6 होता तो ये कितना आ जाता, फिर 0 हो जाता। 0 हो जाता तो मतलब क्या होता, 0 से डिवाइजर कैसा है, बड़ा है ना, या उसके इक्वल है। या फिर और कोई जैसे 7 ही था तो 7 था तो उसमें क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया, लेकिन 2 से कैसा है, छोटा ही है ना। ये बहुत काम की चीजें हमें ये आगे बहुत काम आएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। डिवाइजर हमेशा ऐसा भी लिख सकते हैं आप,
रिमाइंडर से छोटा होता है। ओके, तो जैसे यदि आपको इस फॉर्म में इसको निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा क्या होता है? लेमा एक लेमा, ठीक है ना, लेमा की जो डेफिनेशंस अपने इसमें दी है कि नहीं दी, अभी मैं देखता हूं। हाँ, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which lemma is a proven statement which used for providing another statement. Another statement, ठीक है ना। लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई सूरज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। अब ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है तो ये चीज तो प्रूफ है ना, हम देख ही रहे हैं कि ईस्ट से ही निकलता है, कभी वेस्ट से निकला क्या? भाई किसी घर निकलता हो बताना, है ना। तो जो अपन बोलते हैं कि जो प्रूवन चीज है वो क्या है कि जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, सूरज हमेशा कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। तो अब उस स्टेटमेंट के आधार पर सन यदि ईस्ट से निकल रहा है तो अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? इस तरीके से, है ना। जैसे मान के लिए ये ईस्ट है, यहां से सन निकल रहा है, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? यहां पर, तो यहां पर कर रही है। तो जो आपका सन है वो कहां पे जाकर सेट होगा? वो कहां पे जाकर होगा? वेस्ट पे। तो भाई एक प्रूवन चीज से हमने क्या करा? हमने वो हमारे पास पहले था सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो उससे क्या चीज प्रूफ कर दी हमने कि आपका जो सन जो है वो सेट होता है वो कहां पे होता है? सनसेट कहां होता है? वेस्ट में, है ना। तो यही लेमा होता है। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट रहता है जिसके हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं? प्रूव कर देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। अब अपने को डिवीजन लेमा, डिवीजन मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन मेथड होती है। तो इस डिवीजन मेथड की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? HCF। HCF का मतलब जानते हैं आप? LCM, HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये हमको इससे निकालना है। अच्छा, लेमा के अलावा एक चीज और है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और मैं बता दे रहा हूं आपको एल्गोरिथम क्या होती है। देखिए, ठीक है, ई नहीं है, एक्स्ट्रा में लगा दिया अपन, है ना, एल्गोरिथम, ठीक है, THM। तो ये जो एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम क्या होती है? कुल मिला के क्या होती है? प्रोसेस। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? प्रोसेस, है ना। या ऐसा लिख सकते हैं हम, स्टेप्स फॉर प्रोसेस, ठीक है भाई। जैसे आपको चाय बनानी है, अब चाय बनानी है तो चाय के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप क्या लेंगे आप? सबसे पहले क्या लेंगे? मिल्क लेंगे, है ना, मिल्क लेंगे। मिल्क को किस में डालेंगे? कोई एक बर्तन में डालेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या लेंगे? कोई एक वेसल लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में क्या करेंगे आप? उसमें टी डालेंगे और क्या डालेंगे? ऐड करेंगे शुगर डालेंगे। और उसको फिर क्या करेंगे? स्टेप 4 में क्या करेंगे आप? उसको क्या करेंगे? बॉईल करेंगे, है ना। तो ये 4 स्टेप करने के बाद ही आप क्या करेंगे? भाई आपकी चाय बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक सेट ऑफ स्टेप्स चाहिए अपने को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स का एक सेट, ये करने के बाद ये करो, ये करने के बाद ये करो, ये करने के बाद ये करो। तो इसको बोलते हैं अपन एल्गोरिथम, ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा सा आते हैं किस पे?
यूक्लिड डिवीजन मेथड पे, है ना। और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कुछ नंबर्स का HCF। तो यहां पे आते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब इस यूक्लिड डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड में अपने को HCF, पहले HCF के बारे में जान लेते हैं। जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, एक 8 है और एक 12, तो मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 8 1 जा 8, फिर 2 4 जा भी 8 होता है, फिर 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8। देन अब इसका निकालना है मेरे को, जैसे कि तो 1 12 1 भी होगा इसका फैक्टर, फिर 2 भी होगा, 2 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 4 3 जा, ठीक है ना, 6 और 12, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। तो अब अपने को क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा है, तो अपन क्या करेंगे, हाईएस्ट देखना है अपने को। हाईएस्ट कौन सा मिल रहा है, देखो 12 तो इसमें है नहीं है, 6 इसमें नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, 4। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 8 एंड 12, है ना, 8 एंड 12 का HCF क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का जो तरीका है वो अपने को एक किसने दिया था, यूक्लिड डिवीजन मेथड या लेमा से अपने को निकालना है ना, लेमा कर लेना इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अपने को इसको निकालना है। तो ठीक है, हम एक फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद आप भी कुछ ट्राई करना। ओके भाई, डिवीजन मेथड है ये तो कुल मिलाकर के। अब डिवीजन मेथड है तो उस डिवीजन मेथड में जो एल्गोरिथम लग रही है, जो उसने प्रोसेस बताई है करने के लिए, सेट्स बताए, सेट ऑफ स्टेप्स बताया उसने, तो उसको अपने को उस पर अप्लाई करना और अपने को करते हुए चले जाना है, ठीक है ना। रियल टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। जैसे अपना 1.1 का अपन फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। अपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका निकालना है, इसका। किसका कितना है, 1 3 5 एंड 2 2 5। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो, एक तो जो बुक्स में जो एग्जांपल्स दिए हैं वैसे भी अपन लिख सकते हैं, है ना, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूं, है ना। देखते हैं ना, सबसे पहले तो ये देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 2 2 5 बड़ा है, और छोटा कौन है, 1 3 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, 2 2 5 को कहाँ लिखेंगे, अंदर, और 1 3 5 को कहाँ लिखेंगे, बाहर। अब यहां पर देखिए आप, कितना आ रहा है ये। अच्छा, इस मेथड में अपने को जब तक करते रहना है डिवाइड, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 0 लाना ही है, 0 जब तक नहीं लाएंगे हम, तब तक हम कहेंगे हमारा भी सम पूरा नहीं हुआ है ना। 0 आ जाएगा तभी हमारा HCF निकल करके आएगा। तो जैसे ये है, यहां पे करेंगे हम, तो कितना, 135 2 जा 270,
तो 270 तो है नहीं, तो 1 टाइम ही जाएगा, है ना, 1 टाइम जाएगा मतलब 135, 5 से 5 गया 0, और ये 22 में से 13 90, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया 90, रिमाइंडर कितना बच गया 90। अब इसने इसको क्या करा, डिवाइड नहीं करा भाई, अपन ने इससे बोला था 135 से कि भैया तुम इसको 225 को पूरा टाइम डिवाइड कर दो, लेकिन इसने क्या करा, इसने 90 को क्या बचा दिया, रिमाइंडर बचा दिया। अब रिमाइंडर बचा दिया तो अपन फिर अब इस पे क्या, अपन गुस्सा हो गए इसमें, है ना, गुस्सा हो गए, तो अपन ने इससे बोला कि भैया तूने इसको डिवाइड नहीं करा, अब मैं तुझको ही डिवाइड करूंगा, रुक जा, है ना। तो ये अपन ने उठा के इसको कहाँ रख दिया, अंदर रखा। तो अब इसको किससे डिवाइड करा, 90 से, 90 से डिवाइड करा तो कितना हो गया, ये भी कितने टाइम जाएगा, 90 बन जा, इधर ऊपर लिख लेना, 90 बन जा 90, कितना आ गया 5, 13, 45। अभी भी फिर से रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर बच गया तो अपन ने फिर क्या करा, अब फिर ये अपन ने इसको बोला था भाई तू 135 को डिवाइड कर, इसने भी नहीं करा, तो अपन क्या करेंगे, उठा करके इसको ही डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे, 90 को, 90 को डिवाइड करा तो अब ये कितने टाइम जा रहा है, 90, 45 2 जा 90, कुछ बचा क्या रिमाइंडर, नहीं बचा। तो अब अपना जो HCF अपने को समझ में आ गया, HCF क्या आ गया, वो डिवीजर जो कि इसको टोटल टाइम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बिना कोई रिमाइंडर के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF, क्या हो गया HCF। हमारे नंबर्स जो थे कौन कौन से थे, 135 और 225, इनका जो HCF निकल करके आया वो कौन है, वो है आपका कौन सा 45। तो इनका दोनों का HCF जो आया वो कितना आया 45। अब ये तो रफ तरीका था बताने को, आपको समझाने का, है ना, कि भाई डिवाइड करते चलो, अगर रिमाइंडर बचा रहा है तो जो जिससे डिवाइड करा था उसी को फिर से अपन क्या बना ले रहे हैं, डिविडेंड बना ले रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा इसको एक बार आप और पॉज करके देख लेना मैंने क्या मेथड करा है। अब जब तक हमारा रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हमें HCF नहीं मिलता। और जब जैसे ही 0 आया तो जो हमारा डिवाइजर है उसको उठा के हमने क्या बना दिया, जिसमें 0 आ गया उसको उठा के हमने क्या बोल दिया, ये हमारा HCF है, ठीक है। ये सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको एक मिनट देना, हेलो, थोड़ी सी बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब अपने को वो तो मैंने आपको रफ मेथड से बताया हुआ था, लेकिन टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, भाई ये इससे बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। अब क्या आ रहा है, ये डिवाइड करने पे क्या आ रहा था अपने पास, 225 कब आ रहा था, जब अपन 135 से डिवाइड कर रहे थे कितने टाइम जा रहा था, 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचा था 90। अपना रिमाइंडर 90 क्या है, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे अपन, फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 135, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 45, ये भी 0 नहीं आ रहा, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन मेथड को लगा देंगे। तो कितना आ गया, अब कितना आ रहा है, अपने जो 45 बज रहा था उससे अपन क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, भाई 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अब अपना जो डिवाइजर था उसको उठा के अपन ने क्या बोल दिया कि ये 135 और 225 का क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, सेकंड वाला, थर्ड वाला मैं आपको होमवर्क में दूंगा।
196 एंड 38220, इनका अपने को एचसीएफ निकालना है। 196 एंड 38220 है ना, 38,220। तो इसका अपने को निकालना है एचसीएफ। अपन क्या करेंगे, हु इज ग्रेटर, 38220 इज ग्रेटर देन 196। अंदर किसको लिखेंगे, 38220, रफ वाली मेथड से बता रहा हूं है ना। किससे करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे। अब यहां देखो ये तो 5 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, तो 196 का टेबल भी नहीं पता अपने को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इतना कर ले रहे हैं है ना, इतना कर ले रहे हैं। तो ये कितने टाइम जाएगा, 196, ये कुछ 400 से थोड़ा बहुत कम आएगा, तो अपन इसको कर रहे हैं कितना, 196 वन जा, ठीक है, इसका हो रहा है 392 हो रहा है ना, वन टाइम ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचा 7 में से 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 37, ये हो गया कितना आपका 9, 186, ठीक है, यही आएगा ना, 12 12 ठीक। अब यहाँ पर कितना हो गया, अपन ने कितना ले लिया डिजिट, 2 ले लिया। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, तो भाई एक बात बताइए, 196 टेंजा कितना हो रहा है, ये हो रहा है ना। अब ये इससे थोड़ा सा कम है, 9 टाइम करके देख ले रहे हैं, 9 6 जा 54, कैरी कितना आ गया 5, 9 9 जा 81 और 5 कितने हो गए 86, कैरी कितना आ गया 8, 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया 9 और 8 70, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 12 में से ये 8 हो गया, ये 5, तो ये कितना बचा आपके पास 9, ठीक है 90। अब ये कितना उतार लिया अपन ने 0। अब ये कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा आपका 196 मल्टीप्लाइड 5, 5 बन जा 5 और 9 98, ठीक है। ये कितना टाइम जा रहा है 5 टाइम कंप्लीट जा रहा है। तो अब इसमें अपने को क्या, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, तो अपन ने क्या करा यहां पर, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ये मान लिया कि चलो भाई आप पूरे टाइम चले गए, यार रिमाइंडर क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज कितना हो जाएगा 195, है ना। इसको और अच्छे तरीके में लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये रेस कर दो, ये तो मैंने रफली आपको बताया है ना कि आप रफ पेज पे इसको ऐसे काट के निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो आपको आना चाहिए। अब ये है सॉल्व करने का, तो यहां पे लिखेंगे सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, इनमें से ये बड़ा है, तो अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देन डिवाइडिंग DI 38220 बाई 196, वी हैव क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी, क्या है, डिविडेंड 220 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 196, है ना। क्या आया था अपना क्वोशिएंट, क्या आया था 195 प्लस क्या बचा था 0, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है अपना, रिमाइंडर इज इक्वल टू, या ऐसा लिख दे रहे हैं, देयर इज नो
रिमाइंडर, सो HCF ऑफ कितना हो जाएगा 196 एंड 38220 इज कितना हो जाएगा 195. दैट्स द आंसर. ओके, ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 1.1. क्वेश्चन नंबर करते हैं so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer. है ना, थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं. ओके, हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको मैंने घर पर असाइनमेंट के लिए दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. भाई इसमें क्या है, थोड़ा सा वो जो मैं रफ वर्क कर रहा हूं वो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं. बाकी जो आंसर्स अपने को लिखने हैं वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में जमा करके लिखना है ना. बस करने को वैसे भी कर सकते हो बट वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना. भाई वो एक समझाने का तरीका है. अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा आपका, यहां देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट अपने को दिखाना है, क्या दिखाना है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, ठीक है, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer, where q is some integer. यहां पे इंटीजर का मतलब समझते हो आप, अभी मैंने पूरे नंबर्स बताए थे आपको, है ना. तो अपने को शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो है सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, इज द फॉर्म, वो किस फॉर्म में है, वो 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर q क्या है, एक कोई इंटीजर है. ठीक है ना. ओके, अब मैंने आपको भी बताया था कि क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोशिएंट, है ना, ऐसे ही लिखा था, उल्टा तो नहीं था, प्लस रिमाइंडर. ठीक है ना. ओके, अब यहां पे ये फॉर्म है तो मान के चलो डिविडेंड, उसको अपन कुछ एक नंबर मान ले रहे हैं ना, एक कोई नंबर है डिविडेंड. ठीक है ना. और डिवाइजर मतलब जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं. तो डिवाइजर मैंने आपको बोला था कि हमेशा जो डिवाइजर रहता है वो आपका रिमाइंडर से कैसा रहता है, बड़ा रहता है. तो यहां पर ये फॉर्म दिख रही है आपको 6q plus 5. ठीक है ना. 6q plus 5 मतलब यहां पे डिवाइजर क्या आ रहा है, 6q प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मैक्सिमम कितना आ रहा है आपका, मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ रहा है ना. ये कितना आ रहा है आपका, डिवाइजर कितना आ रहा है, 6 से कम होगा मतलब क्या हो सकता है, 6 से कम हो सकता है मतलब 6 से कम हो सकता है मतलब 6 से कम हो सकता है मतलब क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है. इतने ही रिमाइंडर हो सकते हैं, है ना. तो इतने रिमाइंडर हो सकते हैं. इस कंडीशन में अपन जो r है इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर r की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 के बीच में रह सकती है. क्यों,
क्योंकि यहां पर जो है इसको अपन एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये जो बुक में दिया है उसी फॉर्म में लिखते हैं अपन, है ना। क्या होता है, दिस फॉर्म विल बी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब ये अच्छा लगेगा, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a मतलब डिवाइजर, है ना। b क्या हो गया आपका, कोई भी वो जो 6 है, b की वैल्यू कितनी है 6, प्लस q मतलब आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस r मतलब रिमाइंडर जो कि 6 से कैसा होगा, कम होगा, 0 से 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो इधर लिखेंगे सपोज a is equal to a is any positive integer and b is equal to कितना, b is equal to 6। भाई b जो था वो किस में आ रहा है, यहां देखो ना कंपेयर करके आप, 6q प्लस 5, है ना। ये 5 रिमाइंडर हो गया, ये 3 रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, b की प्लेस पे क्या है, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है और यहां पर भी 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो रहा है। अब b की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 1 2 3 4 और 5। अब अपन क्या बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं। इनकी सीरीज में कौन कौन से नंबर होंगे मैं बता दे रहा हूं आपको। भाई एक बार रिमाइंडर 0 रख लेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये सब अपन रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे या साइड में बताता हूं, ठीक। वो नंबर्स हैं आपके 6q, है ना, मतलब ऐसा कर ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि ऑड इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो अपन देखते हैं इसमें ऑड कौन कौन से हैं। यहां देखो 6q प्लस 0, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 6q हो गया ना। अब 6q हो गया तो ये किसका, 6q को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3q लिख सकते हैं ना। भाई ये 2 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया फैक्टर के फॉर्म में, तो 2 मल्टीप्लाइड 3q लिख सकता हूं, इसको नहीं लिख सकता। मतलब ये 2 का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है। अपने को कौन से देखने हैं, ऑड, है ना। सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, है ना। तो अपने को इवन वाले छोड़ने और ऑड वाले ही देखने। तो ये दिखाना अपने को कि ये जो 3 नंबर है ये ऑड है कि नहीं है, आप प्रूफ करके बता दो उनको बस। फिर 6q प्लस 1, भाई यहां तो कोई बात ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा, ऑड। ये कौन सा हो गया, इवन। अब यहां देखते हैं अपन, यहां देखते हैं 6q प्लस 2, यहां से मैं कुछ कॉमन ले लूं, है ना। कितना कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं। कितना कॉमन, 2 कॉमन। 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। बात समझ में आ रही, ये भी क्या हो गया, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हुआ, है ना। तो 2 का मल्टीपल हुआ मतलब ये भी क्या, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो गया, इवन। फिर यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कॉमन तो आ रहा है 3 कॉमन आ जाएगा, बट वो 3 का जो मल्टीपल होगा वो ऑड ही रहेगा, तो इसको भी क्या लिख लिया अपन ने, ऑड। फिर यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है ना। तो ये भी 2 का मल्टीपल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन। और ये क्या रहेगा, ऑड, ठीक है ना। तो अब अपने को शो करना था तो शो कर दिया। कौन कौन से, देखो यहां पे 6q प्लस 2
एंड 6q प्लस 4 आर इवन इंटीजर्स। ठीक है ना, ये इंटीजर्स इवन है, देयरफॉर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज, इसमें लिख लेना इंटीजर्स बिकॉज डिवाइडेड बाय they are dividing by 2, है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो 6q प्लस 3 and 6q प्लस 5 विल बी ऑड इंटीजर, है ना। अब इसको, ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बताया था, है ना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये इसको इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी अपना डिविडेंड होगा, डिविडेंड मतलब जिसको भी अपन डिवाइड कर रहे हैं, है ना, वो क्या होगा आपका ए, फिर डिवाइजर और कोशेंट प्लस आर, है ना। ये फॉर्म होती है ना अपनी, ये वाली, अभी इससे पहले भी लिखी थी अपन ने। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस भी बताऊंगा इसमें से, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपको असाइनमेंट में लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट में उसको समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया ना, ये क्वेश्चन उस तरीके से लिखाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। तो आपको ये करना है कि इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में बाकायदे बहुत अच्छे से सही तरीके से लिखना है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए अपन इतना ही। फर्स्ट क्लास है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते, और धीरे धीरे करके मैं आपको और भी जो मेथड्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो उनको और धीरे धीरे करके क्लियर करते चलेंगे। इसमें यदि कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मेरा मोबाइल नंबर है ग्रुप में, उस पर आप लगा करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज पढ़ के। कुछ लोगों को क्या है, नया टॉपिक है, एनसीईआरटी पैटर्न है, तो कुछ बच्चों को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं और उनको डीपली अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। ये आप असाइनमेंट लिख लीजिए। असाइनमेंट में क्या लिखना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार, और एक क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd, सी वाला है ना, ABC थे ना, फर्स्ट का सी। ठीक है, ये किस में से करना है आपको, 1.1 एक्सरसाइज में से। ठीक है, ओके, गुड बाय।